इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है फर्स्ट ऑर्डर है, मींस dy by dx उसमें इन्वॉल्व है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट इसके हायर ऑर्डर्स, इसमें हायर डेरिवेटिव्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है. एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस डिग्री ऑफ y and डेरिवेटिव्स और क्या है आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री जो होगी दैट विल बी 1. सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो एंड y एंड डेरिवेटिव्स की डिग्री जो है वो 1 होगी एंड y एंड the derivatives are not multiplied. Solution of first order linear differential equation. अब तक हमने solution of differential equation by variable separable method and solution of homogeneous differential equation का find out किया. Now there are specific differential equation like linear differential equation of first order. इनका अगर हम solution find out करते हैं तो हम एक स्पेशल प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट करेंगे. वो देखिए क्या है. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, इनकी डिग्री के कितनी होगी, डिग्री इज इक्वल टू 1, मींस इनकी एक पावर हो सकती है. एंड y एंड डेरिवेटिव्स आर नॉट मल्टीप्लाई. ये आपके पास मल्टीप्लाई में नहीं. ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट दिस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मींस यहाँ पर dy by dx होगा, इसके हायर डेरिवेटिव्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होंगे. सो इस स्पेशल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, वो है आपके पास दिस इज, अगर आपके पास dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. यहाँ पर P and Q are functions of x and derivative of y with respect to x है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dx. e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p को आप आइडेंटिफाई करेंगे जो y के साथ है, एंड q आपका राइट साइड में, दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली. इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor and x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे. यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी that will be the solution of this differential equation. अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx upon dy and plus p x is equal to q के इक्वल है, and q and p and q are functions of, these are functions of y है. सो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p dy. p और q को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन आएगा आपके पास x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
दिस इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है आपकी, dx अपॉन dy में है, x में है, यहाँ पर y में। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, y होगा। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज किया है ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक अदर फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाता है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक देखिए आपके पास dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ इफ वी मल्टीप्लाई बाय e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। सो क्या आएगा आपके पास, dy by dx इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर into e raised to power integration of p dx plus p into y into e raised to power integration of p dx is equal to q into e raised to power integration p dx। ये आ जाए। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या होगा आपके पास, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, d by dx ऑफ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y into e raised to power integration of p dx के इक्वल है, एंड दिस इज इक्वल टू q into e raised to power integration of p dx। विदाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसको एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते थे कि y को सेपरेट कर सके। सो यहाँ पर अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, d अपॉन dx y into e raised to power integration of p dx is equal to integration of q into e raised to power integration of p dx, टोटल का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज y into e raised to power integration of p dx is equal to this is integration of q into this is e raised to power integration of p dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आया y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx, q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे। सेकंड जो आपके पास इक्वेशन हो सकती है वो किस फॉर्म में हो सकती है, दिस इज differential linear differential equation in x dx upon dy plus p into this is y x is equal to q and p and q यहाँ पर functions of किसके हैं, y के हैं। so यहाँ integrating factor जो होगा that is e raised to power integration of p dy के इक्वल होगा, and solution of this differential equation ये होगा आपके पास x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q और p आपके पास y के फंक्शन है, एंड e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट x इज इक्वल टू इनटू दे रखा है, इसके इनटू में आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू दिस इज 1। सो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्या इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड लगा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता। सेकंड, अब चेक करेंगे क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है,
अगर वो भी नहीं है तो थर्ड स्टेप आप किस पे जाएंगे, ये चेक करेंगे कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सो देखिए यहां से दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज e raised to power minus 2 under root x upon square root of x minus y upon square root of x and dy by dx plus 1 upon square root of x into y is equal to e raised to power minus 2 under root x upon square root of x ये है। एंड ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, this differential equation is linear differential equation। सो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e raised to power, दिस इज p यहां पर क्या है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x एंड q इज इक्वल टू क्या है आपके पास e raised to power minus 2 square root of x upon square root of x। so यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx upon square root of x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e raised to power, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप 2 अंडर रूट x आ जाएगा, दिस इज 2 अंडर रूट e raised to power 2 अंडर रूट क्या आ गया आपके पास x। तो ये आपके पास अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट स्टेप होगा आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू qx टाइप है, सो क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये आएगा। सो यहाँ पर y एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास e raised to power 2 square root of x है, इज इक्वल टू q की वैल्यू आपके पास e माइनस, दिस इज e raised to power minus 2 under root x upon square root of x and into integrating factor e raised to power 2 under root x dx। सो यहाँ पर दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे बिकॉज सेम बेस है, आपके पास क्या आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx upon square root of x, this is equal to 2 square root of x and plus क्या आ गया c। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ y into e raised to power 2 under root x is equal to 2 square root of x plus c, this is the solution of the given differential equation। so आप को समझ में आ गया होगा ये मेरे ख्याल में, dy by dx प्लस p into y एंड इज इक्वल टू q, जहां पर p और q फंक्शन है तो उसमें कैसा क्या एल्गोरिथम लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास dy by dx प्लस 2 into y is equal to e raised to power 4x and you have to find the solution of this differential equation। यहाँ पर वेरिएबल भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं एंड दिस इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, यू विल चेक कि यहाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सो यहाँ पर dy by dx इट इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म की है, dy by dx प्लस p y is equal to q फॉर्म में है, जहां पर p and q are functions of, these are functions of x, x के फंक्शन है। so it is a linear differential equation है। so आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power p dx होता है एंड यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या आपके पास 2 एंड q इज इक्वल टू क्या e raised to power 4x। सो दिस इज e raised to power p की जगह 2 रखेंगे dx, दिस इज इक्वल टू e raised to power 2x। सो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास
solution of this differential equation, this is y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx. This is y into integrating factor e raised to power 2x है आपके पास into integration of e raised to power 4x e raised to power 2x dx. This is integration of e raised to power 6x dx हुआ. This is e raised to power 6x upon 6 plus क्या है आपके पास c. So y is equal to क्या आ गया आपके पास e raised to power 2x से डिवाइड कर दो e raised to power 4x upon 6 plus c into e raised to power minus 2x. And this is general solution because यहाँ पर arbitrary constant involved है. So this is a general solution. Next देखिए, नेक्स्ट लेते हैं, ये आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y is equal to sin x. यहाँ पर इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो यहाँ पर p is equal to क्या 1 and q is equal to क्या है, this is sin x. This is sin x. So integrating factor क्या होगा, integrating factor this is e raised to power 1 dx is equal to e raised to power x होगा, e raised to power x. So solution क्या आएगा आपके पास, solution of differential equation this is y into integrating factor e raised to power x है is equal to integrate sin x into e raised to power x dx, e raised to power x dx. आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं या इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कीजिए. I इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x dx. दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, sin x एज इट इज लिया, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन ये हुआ एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज cos x e रेज़ टू पावर x dx. बाय पार्ट इंटीग्रेशन किया है. This is equal to e raised to power x sin x and minus इसका फिर बाई पार्ट करेंगे cos x as it is लिया, integration of e raised to power x, this is e raised to power x minus differentiation of this is minus sin x and into e raised to power क्या हो जाएगा आपके पास e raised to power x dx. And this is equal to e raised to power x sin x minus cos x into e raised to power x and this is minus minus plus फिर माइनस जाएगा minus e raised to power x और ये sin x e raised to power x sin x dx. Again this is equal to I, so आपके पास 2i is equal to क्या आ जाएगा, e raised to power x कॉमन लिया, sin x minus cos x and plus c. तो I is equal to क्या आएगा, e raised to power x, this is sin x minus cos x plus c अपॉन क्या आ जाएगा 2c by 2 को आप c1 भी पुट कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन यहाँ से क्या आया, y into e raised to power x is equal to e raised to power x and this is sin x minus this is cos x अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा c. ज्यादा करें तो y e raised to power x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा y is equal to sin x minus cos x upon 2 plus c into e raised to power minus x. This is the required solution. अब यहाँ पर आपको ये मैंने रिटेन करने के लिए भी कहा था कि आपके पास e raised to power ax and sin bx है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 upon this is a square plus b square, this is a square plus b square into e raised to power x sin x है तो a into sin bx होगा और sin x का डिफरेंशिएशन लेते हैं नेगेटिव में आता है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ b cos bx and plus c, b cos bx plus c एंड इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ax cos bx है, so this is equal to 1 upon a square plus b square e raised to power x
ए cos dx, cos से शुरू है, यहाँ पर cos है, cos से स्टार्ट करेंगे एंड cos का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा b sin bx एंड प्लस ci। सो इसी तरह से इसका डायरेक्ट आप ब्रैकेट में ये लिख करके ये कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x sin x, दिस इज bx, दिस इज इक्वल टू a यहाँ पर 1 है एंड b भी 1 है, सो 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज 2 e रेज़ टू पावर x बाहर आ जाएगा, sin x से शुरू करेंगे, sin x a 1 है b भी 1 है एंड माइनस क्या आएगा, माइनस दिस इज cos x एंड प्लस c आएगा। यही इंटीग्रेशन आपने यहां निकाला है। सो आप डायरेक्ट इनकी अप्रोच भी रखिए और इंटीग्रेशन लॉन्ग प्रोसेस से बाई पार्ट से करना तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास x प्लस 2y स्क्वायर इंटू दिस इज y क्यूब, this is y cube and dx upon dy, dy upon dx, this is dy upon dx, this is dy upon dx is equal to 1 है, is equal to sorry this is equal to y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अप्रोच लगाते हैं, dy by dx is equal to y upon x plus 2y क्यूब। अब हमारे पास जितने कंसेप्ट हैं सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लिखा हुआ ये नहीं लिखा होगा कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो या इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। आपको ये चेक करना होगा कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कैसी अप्रोच लगानी पड़ेगी। सो देखिए यहाँ पर इसके वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंडली, दिस इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर dy by dx इज नॉट इक्वल टू 5y by x का फंक्शन हो, ऐसा भी नहीं है। सो दिस इज नॉट ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ऐसा भी नहीं लग रहा dy by dx में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये अप्रोच फेल हो रही है, तो हम इसकी दूसरी अप्रोच लगा करके देखेंगे क्या आ जाएगा। अगर हम dx अपॉन dy ये ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y क्यूब अपॉन दिस इज y, ये हो जाएगा। एंड इसको आप लिख सकते हैं दिस इज x अपॉन y एंड प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, this is equal to dx upon dy minus of 1 by y and into x is equal to 2y square। यहाँ पर it is a linear differential equation। किस फॉर्म की linear differential equation है, dx upon dy plus p into x is equal to q। यहाँ पर p और q आपके पास कैसे फंक्शंस हैं, y के फंक्शंस, these are functions of y। so it is a linear differential equation। linear differential equation है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या है, दिस इज माइनस 1 by y एंड q इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, this is equal to 2y square। so क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e raised to power p dx होता है, p dy होगा यहाँ पर, this is equal to e raised to power minus 1 upon y dy, this is equal to e raised to power minus of log y is equal to e raised to power log of 1 by y and this is equal to, आपको इन फैक्ट्स का भी पता होना चाहिए। अगर a raised to power log of a base f of x है, तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू f of x के इक्वल। वही बेस है जो log का बेस है, दोनों बेस सेम है, तो log
कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही होगा। सो यहाँ पर भी कुछ बेस नहीं लिखा हुआ तो ई है, सो दिस इज इक्वल टू 1/y, 1/y। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर दिया है। अब सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू x into integrating factor, this is 1/y is equal to q, q आपके पास 2y square है, 2y square into 1/y and dy, this is equal to y से एक y कैंसिल हो गया, 2y का इंटीग्रेशन करेंगे 2 into y square upon 2 and plus c, this is 2 से 2 कैंसिल हो गया, x is equal to क्या आ जाएगा, this is equal to y cube plus c into y, and this is the required solution of the differential equation. So linear differential equation की दोनों अप्रोच करके देखेंगे आप, dy by dx plus py is equal to q and dx upon dy plus p into x is equal to q। सेकंड केस में p and q किसके फंक्शंस होते हैं, आपके पास y के फंक्शन होते हैं। सिमिलरली ऐसा एक और एग्जांपल लीजिए, y into dx, this is dx minus x plus 2y minus x plus 2y square into dx into dy, dx यहाँ चुका है, dx इज इक्वल टू क्या दे रखा आपको, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, अगर आप y dx राइट साइड में ले जाते हैं इसको, x प्लस 2y स्क्वायर n इंटू dy, अगर आप dy by dx फाइंड आउट करते हैं, dy by dx दिस इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ पर आप 2y स्क्वायर, यहाँ पर आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का ये था कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो अप्रोच लगाएंगे y इक्वल टू vx या x इक्वल टू vy। अब यहाँ पर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, सो थर्ड आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोच बचती है, dy by dx ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, बट अगर हम dx अपॉन dy अप्रोच करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, दिस इज इक्वल टू x अपॉन y एंड प्लस 2y। सो ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 2y होगा, एंड इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। सो यहाँ पर अब क्या अप्रोच होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ पर आप ये एनालाइज कर लो कि p क्या है आपके पास, दिस इज 1 by माइनस 1 अपॉन y एंड q इज इक्वल टू क्या है, दिस इज 2y, q इज इक्वल टू क्या है 2y। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस p dy, दिस इज माइनस सॉरी p dy, p is equal to minus 1 upon y है, 1 upon y dy, this is equal to e raised to power minus log of y, this is equal to e raised to power log of 1 upon y, this is equal to 1 upon y। And now the solution of differential equation, this is x into integrating factor, this is 1 upon y and integration of q is 2y and into integrating factor, this is 1 upon y dy, y से y कैंसिल हो गया, this is 2y and plus c, so x is equal to आपके पास क्या है 2y स्क्वायर and plus cy is equal to 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में आप अंतर समझते हैं कि क्या होता है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको हम पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं।
अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन है तो। जैसे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus xk into dy by dx is equal to e raised to power m tan inverse x minus y। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं, y इज इक्वल टू अगर 1 है तो x इज इक्वल टू वहां पर क्या है 0, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1। सो dy by dx यहाँ क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू e raised to power m tan inverse x upon 1 plus xk minus y upon 1 plus xk। तो क्या हो जाएगा, दिस इज dy by dx and plus 1 upon 1 plus xk, this is y is equal to e raised to power m tan inverse x upon 1 plus xk होगा, upon 1 plus xk। तो यहाँ पर p क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p is equal to 1 upon 1 plus xk and q is equal to क्या है आपके पास, this is e raised to power m tan inverse x upon 1 plus xk, 1 plus xk। सो यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, p एंड q को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू e raised to power integration of dx upon 1 plus xk, this is equal to e raised to power tan inverse x, e raised to power tan inverse x, this is इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपके पास। अब नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी, आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन वही मेथड, दिस इज y into dy by dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप क्या करेंगे, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx। सो ये होगा आपके पास क्या, दिस इज y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power tan inverse x है is equal to integration of q is e raised to power m tan inverse x into e raised to power tan inverse x upon क्या है, this is 1 plus x square, this is 1 upon x square। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपके पास राइट हैंड साइड इस प्लस क्या है, प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power m tan inverse x and e raised to power tan inverse x and this is dx upon 1 plus क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x cube, 1 plus x cube। सो क्या पुट करें यहाँ पर, e raised to power tan inverse x is equal to t पुट करें। सो क्या आ जाएगा, e raised to power m, ये ले लो, दिस इज क्या आ जाएगा, e raised डिफरेंशिएशन करेंगे, e raised to power m tan inverse x into 1 upon 1 plus x k and into क्या आ जाएगा m upon, this is m upon is equal to dx is equal to क्या होगा आपके पास dt होगा, या tan inverse x को ही t पुट कर लो तो और भी बढ़िया। tan inverse x को अगर t पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 upon 1 plus x k dx this is equal to dt। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e raised to power this is tan inverse x को t पुट किया है, this is mt and this is e raised to power t and into क्या आ गया आपके पास 1 upon 1 plus x k dx, this is equal to क्या आ गया आपके पास dt के इक्वल। इसकी वैल्यू रख दी e raised to power mt, e raised to power t है ये and dx upon 1 plus x k dx इसके इक्वल है dt। so this is equal to e raised to power m plus 1 into t dt है।
इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू टी अपॉन m प्लस 1 एंड प्लस क्या आ जाएगा c। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, दिस इज y इंटू tan इनवर्स x e रेज टू पावर tan इनवर्स x, सॉरी e रेज टू पावर tan इनवर्स x ये था, एंड इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन किया आपने, क्या है आपके पास e रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू tan t की वैल्यू, t किसके इक्वल रखा था, tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन दिस इज m प्लस 1 एंड प्लस क्या आ गया c, e रेज टू पावर tan इनवर्स e रेज टू पावर tan इनवर्स x से डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास e रेज टू पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस 1 and plus c into e raised to power minus tan inverse x. This is the required solution of the differential equation. ये आपका required solution. ऐसे क्वेश्चन कर सी को अब पार्टिकुलर वैल्यू निकालनी है हमें, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। पार्टिकुलर आपको इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं, x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 0 है तो y इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन आया आपके पास y is equal to e raised to power m tan inverse x upon m plus 1 and plus c into e raised to power minus tan inverse x. x is equal to 0 है तो y is equal to 1 है, this is 1 is equal to e raised tan inverse x, tan inverse 0 is 0, so क्या आ जाएगा e raised to power 0, this is equal to क्या आ गया 1 अपॉन m प्लस 1 एंड प्लस c, e रेज टू पावर 0 हो जाएगा ही, सो c इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस आपके पास क्या है 1 अपॉन m प्लस 1, सो दिस इज m अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू c, सो c की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज टू पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस 1 एंड प्लस m into m plus 1 into क्या आ जाएगा e raised to power tan inverse x. This is the required particular solution of the given differential equation. Next देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास dy by dx dy upon dx is equal to minus x plus this is sin x plus sin x, sorry this is x plus y cos x plus y cos x upon 1 plus sin x, 1 plus sin x, एंड इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं आपको, इनिशियल वैल्यू है y is equal to 1 है, अगर x is equal to क्या आपके पास 0, x is equal to 0 है देन y is equal to क्या आपके पास 1 है। सो देखिए किस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इन वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा आपके पास dy by dx is equal to minus x upon 1 plus sin x, सेपरेट कर दिया एंड प्लस y into cos x upon 1 plus sin x, ये है। So this is dy by dx plus minus, sorry लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस 7 है, सो ये भी माइनस आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा दिस इज cos x अपॉन 1 प्लस sin x into y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x अपॉन 1 प्लस sin x। सो p इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर p इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस sin x एंड q इज इक्वल टू क्या है दिस इज माइनस x अपॉन 1 प्लस sin x। ये it is clearly a linear differential equation in dy by dx। so यहाँ पर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। p को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, दिस इज e रेज टू पावर p dx। p है आपके पास cos x अपॉन 1 प्लस sin x dx। यहाँ पर ये फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज log ऑफ 1 प्लस sin एंड बेस e है एंड पावर जिसके लगा हुआ है log में ये e है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस sin x। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस sin x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास 1 प्लस sin x आया। सो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज dy by dx में था, तो क्या रखेंगे y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस sin x है एंड इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास q, q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ q, दिस इज माइनस x अपॉन 1 प्लस sin x and into 1 plus sin x and dx। 1 plus sin x से 1 plus sin x कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस x dx है, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा c। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 into 1 plus sin x and प्लस क्या आएगा c अपॉन 1 plus sin x। x is equal to 0 है, then y is equal to 1। So क्या आ जाएगा 1 is equal to this is 0 plus c, c is equal to क्या आ गया आपके पास 0, c is equal to sorry c is equal to 1, c is equal to क्या आ गया आपके पास 1। So solution क्या आ जाएगा, y is equal to minus x k upon 2 into 1 plus sin x and plus 1 upon 1 plus क्या आएगा sin x, 1 plus sin x। This is the required particular solution of the given differential। क्वेश्चन है ये, एक आपके पास गिवन कर्व है दैट पासेस फ्रॉम 0 to 1, 0,1 पॉइंट से पास हो रहा है एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x y इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, इनके प्रोडक्ट और x कोऑर्डिनेट के सम के इक्वल आपके पास क्या है dy by dx। सो आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दी है। आप क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x। आप यहाँ पर एक चीज क्लियरली देखते हैं कि आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल भी लगा सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करके भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको सॉल्व करके देखेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एंड सेकंड इसको वेरिएबल सेपरेबल से भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, देखते हैं दोनों सेम आते हैं। सो क्या आ जाएगा, dy by dx माइनस x into y माइनस x into y एंड इज इक्वल टू x। यहाँ पर इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर p क्या है, दिस इज माइनस x एंड q क्या है, दिस इज x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर माइनस x dx, दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाय 2। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन this is equal to y into e raised to power minus x square by 2, e raised to power minus x square by 2 and is equal to q क्या है, this is x and e raised to power minus x square by 2 dx। so यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये फैक्टर राइट हैंड साइड देते हैं एंड प्लस क्या आएगा, दिस इज c, राइट हैंड साइड में आपके पास जो फैक्टर है उसको इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज x e रेज टू पावर माइनस x के अपॉन 2 dx। यहाँ पर t इज इक्वल टू अगर माइनस x स्क्वायर बाय 2 पुट करते हैं, t इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर बाय 2, सो आपके पास माइनस x dx क्या आ जाएगा, दिस इज dt एंड x dx इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास,
माइनस dt के इक्वल है। सो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, e raised to power minus x square by 2 into x dx, this is equal to e raised to power minus t e raised to power t, and this is क्या आएगा x dx, x dx is equal to minus dt, माइनस बाहर ले लो, this is dt, इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस e raised to power t प्लस c हमने पहले ऑलरेडी ऐड कर रखा है। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, माइनस e raised to power t, दिस इज माइनस x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू y इनटू में दिस इज e raised to power minus x square by 2 is equal to minus of e raised to power minus x square by 2 and plus c. This is y is equal to minus 1 plus c into e raised to power x square by 2. यह इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं, कब 0 1 से पास हो रहा है मींस x is equal to 0 है तो y is equal to क्या है 1 है, y is equal to this is 1 is equal to minus 1 प्लस c is equal to आपके पास क्या आ गया 2। सो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, y is equal to this is minus 1 plus 2 into e raised to power minus x square by 2. This is the particular solution of the given differential equation. अब देखिए इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करके देखते हैं। आपके पास क्या था, दिस इज यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x कॉमन ले लिया 1 प्लस वाई, सो क्या आ गया dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू x इंटू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। सो क्या आएगा, दिस इज log ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दिस इज dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus y is equal to x square by 2 and plus क्या है, this is c plus c। अब इनिशियल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, दिस इज x is equal to 0 है, x is equal to 0 तो y is equal to 1, so यहाँ पर this is log 2 is equal to क्या आएगा, this is c की वैल्यू कितनी है आपके पास, this is log 2। So solution क्या आ जाएगा, log 1 plus y and is equal to x square by 2 and plus log 2। log 2 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, log of 1 plus y upon 2 is equal to this is x square। देखना ये माइनस x square तो नहीं है, this is x square, this is x square, यहाँ पर x dx यही है। अब देखिए y 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e raised to 1 plus y by 2 is equal to e raised to power this is x k, e raised to power x k। so this is 1 plus y 1 plus y 1 plus y is equal to twice of e raised to power x k, and this is y is equal to minus 1 into 2 into e raised to power x k। सेम वही सॉल्यूशन है जो आपने किससे निकाला था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके फाइंड आउट किया था, सेम वही सॉल्यूशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे मीन्स होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं उससे कम मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस x इनटू dy। इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा, अगर आप फॉर्म करते हैं दिस इज dy अपॉन dx, फाइंड आउट करें तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स
y माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं लगी। सो सेकंड फॉर्म देखते हैं इसकी, dx upon dy this is equal to sin inverse y minus x upon this is square root of 1 minus y square। this is क्या आ जाएगा, sin inverse y upon square root of 1 minus y square and minus x upon square root of 1 minus this is y square। so ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड फैक्टर को लेके आएंगे, dx upon dy plus x into square root of 1 minus y square is equal to sin inverse y upon square root of 1 minus y square। so यहाँ p क्या है, p is equal to 1 by square root of 1 minus y square and q क्या है, this is sin inverse y upon square root of 1 minus y square। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे बिकॉज दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो क्या आ जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस विल बी इक्वल टू e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus y square दिस इज इक्वल टू e raised to power sin इनवर्स y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू y into integrating factor e raised to power sin inverse y is equal to this is e raised to power sin inverse y into sin inverse y upon this is square root of 1 minus y square dy। so यहाँ पर क्या करेंगे आप, sin inverse y को क्या पुट कर देंगे, sin inverse y is equal to t, तो 1 upon square root of 1 minus y square dy this is equal to dt के इक्वल होगा। so integration of this is e raised to power t into t and dt आ गया। इसका बाय पार्ट करेंगे, this is t as it is e raised to power t minus e raised to power t plus c। so आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, this is y into e raised to power sin inverse y है and right hand side e raised to power t into this is t minus 1 and plus c है। t की वैल्यू पुट करेंगे, this is e raised to power sin inverse y into sin inverse y minus 1 and plus c। y is equal to क्या आ जाएगा, e raised to power sin inverse y से डिवाइड कर दो। सो आपके पास दिस इज साइन इनवर्स y, यह आ जाएगा साइन इनवर्स y माइनस 1 प्लस c अपॉन e raised to power दिस इज साइन इनवर्स y। x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0 है, तो यहाँ पर e raised to power 0 1 हो गया, दिस इज c एंड दिस इज माइनस 1, साइन इनवर्स y 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू दिस इज 1। सो अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू sin इनवर्स y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन e raised to power sin inverse y। This is the particular solution of the given differential equation।